वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग वीडियो एंड इस वीडियो के अंदर हम कुछ मिनट में एक बहुत ही प्यारे टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज़ डज ए आई मेक डेवलपर्स डम्बर। अगर जो स्टूडेंट्स हैं एंड डेवलपर्स जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करूं एंड दोनों ही लोग ए आई को यूज़ कर रहे हैं, तो लॉन्ग रन में इन दोनों में से क्या जो ए आई को लोग यूज़ कर रहे हैं वो डम्ब हो जाएंगे क्या? इस वीडियो के अंदर आज हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे एंड इससे आपकी सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछो डज ए आई मेक डेवलपर्स डम्ब, टू बी ऑनेस्ट यस, मैं अभी आपको प्रूव ही करूंगा। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। देखो, पहला पॉइंट मैं ही आपको प्रूव कर दूंगा। देखो, फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट इट मेक्स अस लेजी। तुम सब जानते हो प्री ए आई का जो एरा था, उस टाइम पे हमें कभी भी कोई भी एक प्रॉब्लम आती थी तो हम स्टैक ओवरफ्लो इन सबके पास जाते थे, राइट? बट सिंस वी हैव दीज एल एल एम्स लाइक क्लाउड ए आई, चैट जी पी टी, जब से ये आए हैं तब से हम क्या करते हैं, 99% ऑफ द केसेज में वी डायरेक्टली जंप ऑन दिस एल एल एम एंड स्टार्ट टू सर्च अबाउट आवर प्रॉब्लम, राइट? एंड हमें तुरंत आंसर मिल जाता है। इट लीड्स टू इन अ लॉन्गर रन अ बैड डिज़ाइन डिसीजंस और अ बैड आर्किटेक्चर। मतलब तुम्हें एक्चुअल में पता नहीं होता कि एक्चुअल में हम ये डिसीजन लेंगे तो इससे क्या हो रहा होगा, एंड तुम इसी डिसीजन के बेसिस पे पूरा जो आर्किटेक्चर है बैड डिज़ाइन कर देते हो। फिर तुम्हें अपनी एप्लीकेशन में ये चीज़ें दिखाई दे रही होती है कि तुम्हारा जो एप्लीकेशन है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एल एल एम्स मेकिंग अस लेजी, क्योंकि हम अब हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज़ टू बी ऑनेस्ट अ वैलिड पॉइंट, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को फेस करता हूँ, आप भी करते होंगे। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज़ वैनिशिंग। देखो, प्री ए आई के जब जो प्री एरा था ए आई का, जब हम डॉक्स को यूज़ करते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था, कभी भी हमें एक प्रॉब्लम पैटर्न, कभी भी हम कोई भी एक अपने पास बग आता था, तो हम क्या करते थे, हम डॉक्स को यूज़ करते थे, हम स्टैक ओवरफ्लो के पास जाते थे एंड हमें ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने में काफ़ी टाइम लगता था, है ना? हमें अपनी मसल्स को यूज़ करना पड़ता था। बट अब क्या होता है, 99% ऑफ द केसेस में हम सीधे एल एल एम के पास जाते हैं, हमें वहाँ से आंसर मिल जाता है। सो इवेंचुअली हम वहाँ पे स्ट्रगल बिल्कुल नहीं करते। एंड लॉन्ग रन में क्या होता है, जो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल डेवलप करनी चाहिए थी वो हम नहीं कर पाते। तो दिस इज़ अ सेकेंड पॉइंट एंड दिस इज़ ऑल्सो वैलिड। जस्ट बिकॉज कि हम इन ऐप्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी यहाँ पे अफेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट कभी भी हम इन एल एल एम्स को यूज़ करते हैं ना, तो हमें कभी भी एक पता नहीं होता कि एक्चुअल में ये एल एल एम कर क्या रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। हम कभी भी प्लान नहीं बना पाते। जो हम मेंटल मॉडल बनाते थे ना पहले, कि हम पहले ये स्टेप लेंगे फिर ये स्टेप लेंगे, बट अब हम वो मेंटल मॉडल नहीं बना पा रहे। तो जब एक आदमी, जब कोई एक बंदा जो कि कोडिंग कर रहा है, जब ये मेंटल मैप नहीं बना पाता, तो तुम उसकी एफिशिएंसी नहीं देख पाओगे, क्योंकि जब मेंटल मैप नहीं बनाएगा तो उसको प्रॉपर क्लैरिटी नहीं होगी कि उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, एंड इट विल रिजल्ट इनटू द बैड परफॉर्मेंस। बिकॉज अब तुम यही देख लो, जो क्लाउड एआई हो गया, जो क्लाउड हो गया, बोल्ट हो गया, लवेबल हो गया, इससे ये तो हो गया कि इन्होंने कोडिंग को डेमोक्रेटाइज कर दिया। बट द थिंग इज़ दैट इन्होंने ये तो कर दिया, बट जो पीपल इसको यूज़ कर रहे हैं, दे डोंट नो एक्चुअली व्हाट्स द फंडामेंटल ऑफ द कंप्यूटर साइंस। हम इस चीज़ को यहाँ की यूज़ कर रहे हैं जो कि हम डेवलपर्स जानते हैं, राइट? सो दिस इज़ अ थर्ड फ्लॉ, जो कि अगर डेवलपर्स आँख बंद करके एआई को यूज़ करते हैं तो वो डेफिनेटली डंब हो जाएंगे। दिस इज़ अ थर्ड प्रूफ। तो हमें करना क्या चाहिए भैया? देखो, हमें करना क्या चाहिए? सो फार वॉट मैटर राइट नाउ, टेस्टिंग, आर्किटेक्टिंग एंड रिव्यूइंग द कोड। बिकॉज एआई जो है, तो होता है ना, हमें, अगर तुम एआई के भरोसे सब छोड़ दोगे ना, तो एआई भाई इतना गंदा परफॉर्म करता है कि पूछो मत। अगर जब तक उसमें एक ह्यूमन इन्वॉल्व है एंड वो बता रहा है बार बार एआई को कि ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो, तो बहुत अच्छे से काम करता है एआई, राइट? तो दीज थिंग्स अर्लियर डन बाय द सीनियर डेव्स लाइक टेस्टिंग, आर्किटेक्टिंग, रिव्यूइंग द कोड, लाइक सिस्टम डिज़ाइन एंड ऑल, ये सारे सीनियर्स करते थे। बट राइट नाउ जूनियर्स से भी अब ये चीज़ें पूछी जा रही हैं, क्या तुम ये चीज़ें कर पाओगे? क्योंकि कोड तो अब एआई भी लिख लेता है। अगर तुम ये कर पाओगे तो यू आर वेलकम टू द जॉब। सो दिस इज़ वाई न्यू, अब सब लोग ये बोल रहे हैं कि जो भी नई जो स्किल सेट हैं वो लानी पड़ेंगे। एक्चुअल में नई स्किल सेट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पिछले तरीके से लोग काम करते थे ना फंडामेंटल्स पे, तो में वो आना बहुत इंपॉर्टेंट है। द थिंग इज़ दैट, जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि एक्चुअल में क्या है, जो पहले चीज़ें होती थी ना, रिव्यूइंग, आर्किटेक्टिंग एंड टेस्टिंग,
ये चीज़ें तुम तभी कर पाओगे, जो कि आज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तुम्हें इन टेक्नोलॉजीज़ के फंडामेंटल पता होंगे। क्योंकि रिव्यूइंग और आर्किटेक्ट में तुम्हें फंडामेंटल पता होना बहुत ज़रूरी है। तुम कोई चीज़ डेवलप तो कर दोगे क्योंकि उसके डॉक्स प्रेजेंट हैं, बट अगर तुमसे बोला जाए इस फीचर को टेस्ट करो, तो टेस्ट करने के लिए तुम्हें फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। तो आज से ये ठान लो, कोई भी तुम टेक्नोलॉजी सीखोगे ना, तो उसको तुम बहुत डीप में सीखना, अदरवाइज तुम डिबगिंग नहीं कर पाओगे उस चीज़ की। सेकंड पॉइंट, डोंट ओवर डिपेंडेंट ऑन एआई। क्योंकि जब तुम लॉन्ग रन में जाओगे ना, तो अगर तुम ज़्यादा डिपेंडेंट हो तो तुम हर चीज़ आके पूछ रहे हो, तो इट विल मेक यू डम, राइट। तो उसको एज अ कंपेनियन यूज़ करो, उसको लेवरेज लो। मतलब तुमने ये डेटा को पढ़ा होगा कि पिछले साल जितना गिटहब पे लोगों ने कमिट करा था, ये तो उससे ज़्यादा 2026 में पूरी साल के कंपैरिजन में इन 3 महीनों में कमिट कर दिया लोगों ने। तो यू कैन सी लोगों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो एआई को एज अ कंपेनियन यूज़ करो, हेल्प की तरह यूज़ करो, बिल्कुल ओवर डिपेंडेंट मत हो जाओ। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। तो इस वीडियो से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एआई एक्चुअल में हमें डम्ब बनाता है, बट अगर हम उसको जस्ट एज अ कंपेनियन एंड जस्ट एज अ जस्ट अ लेवरेजिंग टूल यूज़ करें, तो हम करियर में काफ़ी ज़्यादा आगे ग्रोथ कर सकते हैं। अगर हम ओवर डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो भाई ये तुम्हारी जॉब ही ले जाएगा इन अ लॉन्ग रन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ड्रॉप कर दो, क्या सोचते हो आप इसके बारे में, एंड जस्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।